नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरे पास एक सैमसंग का 21 इंच CRT टीवी है। इस टीवी का मॉडल है प्लांट, लेकिन किसी कारणवश इस टेलीविज़न का सर्किट बोर्ड बदल दिया गया है। आज हम इस टीवी का एक अनोखा प्रॉब्लम देखेंगे और इसे ठीक भी करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। जो लोग भी इस चैनल को पसंद करते हैं, कृपया इस चैनल का शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में ढेर सारा सॉल्यूशन और रिपेयरिंग टिप्स दिया गया है। आशा करता हूं कि आप लोग ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और आप लोगों का सपोर्ट तभी मिलेगा जब आप लोग इस चैनल का वीडियो पूरा देखेंगे और एक लाइक देंगे। दोस्तों, ये चैनल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप लोगों को नया नया इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करें। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस पिक्चर ट्यूब का फिलामेंट ऑफ है, यानी कि इस टीवी का सर्किट बोर्ड ऑन नहीं है। तो इस कंडीशन में इस टीवी में क्या हो सकता है, चलिए देखें। इस टीवी का फॉल्ट देखने के लिए सबसे पहले हमें इस टेलीविज़न का सर्किट बोर्ड पलटना होगा। इस टीवी में कुछ भी फॉल्ट हो सकता है, मैंने अभी तक नहीं देखा है। जो भी फॉल्ट होगा मेरे साथ आप भी देखेंगे। चलिए, ये जो स्पीकर कनेक्शन है इसे खोल लेते हैं। इस तरह का जितना भी सॉकेट है सभी को सर्किट बोर्ड से अलग करना होगा, तभी हम इस सर्किट बोर्ड को अच्छी तरह पलट के देख पाएंगे। ये है डिगोजिंग कॉइल। इस कॉइल में सिर्फ PTC लगा हुआ होता है। PTC यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। PTC कोई भी यूज कर सकते हैं। PTC ज़्यादातर 2 टर्मिनल या 3 टर्मिनल का होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस सर्किट बोर्ड का सोल्डरिंग देख लेते हैं। कहीं ये पहले रिपेयर तो नहीं हुआ है, या कहीं पे ड्राई सॉल्ट तो नहीं है, या कहीं ब्रेक या क्रैक तो नहीं है। सब कुछ देखने के बाद मुझे लगता है ये सर्किट बोर्ड फ्रेश है। सिर्फ एक ही जगह इसमें मुझे रिपेयर दिख रहा है, जो कि पावर सप्लाई सेक्शन का सेकेंडरी साइड में 110 वोल्ट रेक्टिफायर डायोड और कैपेसिटर है। इनमें रीसोल्डरिंग हो चुका है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। जब भी इस जगह पे रीसोल्डरिंग दिखाई देता है, तब ये अनुमान लगाया जाता है कि इस सर्किट बोर्ड में जो प्रॉब्लम पहले हुआ था वही प्रॉब्लम तो अभी नहीं है, यानी कि फिर से 110 वोल्ट सप्लाई डायोड तो शॉर्ट नहीं है। अगर किसी कारणवश 110 वोल्ट सप्लाई डायोड का नंबर चेंज कर दिया जाता है, तब इस तरह का समस्या बार बार होता है। इसीलिए रेक्टिफायर डायोड का नंबर उसका एम्पियर और वोल्टेज देख के लगाना चाहिए। 110 वोल्ट सप्लाई रेक्टिफायर डायोड शॉर्ट हो जाने से पावर सप्लाई का वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, यानी कि 110 का जगह 0 वोल्ट होता है। अगर 110 का जगह 0 वोल्ट होता है तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑन नहीं होगा, और जब तक हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑन नहीं होगा तब तक फिलामेंट ऑन नहीं होगा। और इस समय इस टीवी का भी फिलामेंट ऑन नहीं है। इसका मतलब हो सकता है 110 वोल्ट सप्लाई डायोड शॉर्ट हो सकता है, या हॉरिजॉन्टल सेक्शन का आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है। तो चलिए देखें आखिर इस सर्किट बोर्ड में क्या फॉल्ट है। सबसे पहले हम पावर सप्लाई सेक्शन का सेकेंडरी साइड में जितना भी रेक्टिफायर डायोड है उन सभी को चेक करेंगे। ये है वो रेक्टिफायर डायोड जिसे चेंज किया गया है। इस डायोड का पास एक नीला रंग का PF है जिसका 1000 वोल्ट है, और ये है वो कैपेसिटर 160 वोल्ट का जिसे चेंज किया गया है। तो चलिए इन डायोडों को चेक करें। पहले 110 वोल्ट सप्लाई डायोड से शुरू करें। इनमें से कोई भी डायोड शॉर्ट रहा तो मल्टीमीटर में 0 का रीडिंग दिखेगा। हर डायोड का मल्टीमीटर अलग अलग रीडिंग दिखाता है डायोड का वैल्यू का मुताबिक। मुझे तो ये रेक्टिफायर डायोड सही लग रहा है। तो चलिए एक बार मल्टीमीटर का प्रोब को पलट के देखें। इस तरह भी डायोड को मल्टीमीटर सही दिखा रहा है। इसका मतलब ये 110 वोल्ट सप्लाई रेक्टिफायर डायोड ओके है। अब हम इस डायोड को देखेंगे। ये वर्टिकल सेक्शन का 27 वोल्ट सप्लाई डायोड है। ये डायोड भी ओके है। अब हम इस डायोड को चेक करेंगे जिससे रेगुलेटर सेक्शन को 12 वोल्ट मिलता है। इसी 12 वोल्ट से 8 वोल्ट और 5 वोल्ट बनता है। ये रेक्टिफायर डायोड भी ओके है। तो चलिए अब हम 14 वोल्ट सप्लाई डायोड को चेक करें जिससे ऑडियो आउटपुट सेक्शन को सप्लाई मिलता है। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये रेक्टिफायर डायोड भी ओके है।
तो सेकेंडरी साइड का सभी डायोड ठीक है। दोस्तों, जब सेकेंडरी साइड में वोल्टेज नहीं मिलता है तब पावर सप्लाई का प्राइमरी साइड में जो मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है वहाँ वोल्टेज चेक करके देखा जाता है, क्योंकि वहीं पे सबसे पहले DC 300 वोल्टेज प्रेजेंट होता है। जब तक उस मेन फिल्टर कैपेसिटर में DC 300 वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक इस टीवी का पावर सप्लाई ऑन नहीं होगा। तो जैसे कि आप लोग इस मल्टीमीटर में देख पा रहे हैं, इस कैपेसिटर में वोल्टेज नहीं है। तो यहाँ वोल्टेज नहीं होने का क्या कारण होगा, चलिए इसे देखें। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये वायर जल के निकल गया है। जब हमने मेन फिल्टर कैपेसिटर में वोल्टेज चेक किया था उस समय ये वायर जल के निकल चुका था, हमें मालूम नहीं था। ये वायर पावर स्विच से जल के निकल गया है। अब हम इस वायर को इस पावर स्विच में न लगा के सीधा पावर सप्लाई का पावर पॉइंट में ही जोड़ के देखेंगे। जैसे कि मैंने AC कॉर्ड को सीधा पावर पॉइंट में जोड़ दिया है, तो अब हम इस सर्किट बोर्ड में पावर सप्लाई का प्राइमरी साइड में वोल्टेज चेक करके देखेंगे। अगर इस टेलीविज़न का सर्किट बोर्ड में पावर सप्लाई सेक्शन ठीक है तो ज़रूर पावर सप्लाई का सेकेंडरी साइड में वोल्टेज होगा। तो अब हम पावर सप्लाई का सेकेंडरी साइड में वोल्टेज चेक करने जा रहे हैं। तो चलिए देखें आखिर इस पावर सप्लाई का सेकेंडरी साइड में वोल्टेज है या नहीं, और नहीं तो क्यों नहीं। मैंने AC प्लग को सॉकेट में डाल दिया है। अब हम वहाँ सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे जहाँ पावर सप्लाई का सेकेंडरी साइड में 110 वोल्ट मिलता है। ये है 110 वोल्ट फिल्टर कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का 2 टर्मिनल होता है, एक निगेटिव होता है और दूसरा पॉजिटिव होता है। तो इस कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल में 110 वोल्ट का आसपास होता है। ये वोल्टेज हर सर्किट बोर्ड में अलग अलग होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, इस सर्किट बोर्ड में 107 वोल्ट है। इसका मतलब ये पावर सप्लाई बिल्कुल ओके है। तो चलिए अब हम वर्टिकल सप्लाई वोल्टेज चेक करें। वर्टिकल सप्लाई वोल्टेज भी ओके है। अब हम रेगुलेटर सप्लाई वोल्टेज चेक करने जा रहे हैं। ये रेगुलेटर सप्लाई वोल्टेज भी ठीक है। अब आखिर में ऑडियो आउटपुट सेक्शन सप्लाई वोल्टेज चेक करने जा रहे हैं। तो ये ऑडियो सप्लाई वोल्टेज भी ठीक है। अगर ये सभी सप्लाई ठीक है तो चलिए एक बार स्क्रीन में देख लेते हैं। जैसे कि टीवी स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे हैं, पिक्चर अस्थिर है। इस टीवी में पिक्चर कभी डार्क हो रहा है और कभी नॉर्मल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस टीवी का पिक्चर ट्यूब बेसबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रॉब्लम को ढूंढें और देखें आखिर इस टीवी का पिक्चर ट्यूब बेसबोर्ड में क्या प्रॉब्लम है। ये है इस पिक्चर ट्यूब का बेसबोर्ड। तो इसी बेसबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम होगा, जैसे कि सर्किट बोर्ड में लूज कॉन्टैक्ट, ड्राई सोल्डर, शॉर्ट सर्किट या कोई एक कंपोनेंट डैमेज होगा। तो दोस्तों, जैसे कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, इस सर्किट बोर्ड में कहीं पे लूज कॉन्टैक्ट, ड्राई सोल्ड, शॉर्ट सर्किट या ट्रैक ओपन जैसा नहीं है। तो मुझे सिर्फ एक कंपोनेंट डैमेज जैसा लग रहा है। वो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ये ब्लैक कलर का इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ये नहीं है। ये वाला, ये जो ब्लैक कलर का इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ये डैमेज हो चुका है। इसका जो नीचे का रबर है वो निकल चुका है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। मेरे ख्याल से इस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। तो हमें सबसे पहले इस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को बदल के देखना होगा, उसका बाद ही हम दूसरा कंपोनेंट को देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को बदल के देखें। मैंने इस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को बदल दिया है। इन दोनों कैपेसिटरों का वैल्यू सेम है, 47 MFD 16 वोल्ट। तो चलिए दोस्तों, अब इस टीवी का पिक्चर को देखें। इस टीवी में जो पिक्चर फ्लिकरिंग प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ है या नहीं। तो जैसे कि अब इस टीवी का पिक्चर स्टेबल है, इसमें फ्लिकरिंग नहीं है, यानी कि इस टीवी का पिक्चर अस्थिर नहीं है। ये टीवी अब बिल्कुल ठीक हो चुका है।
तो देखा दोस्तों, एक छोटा सा कंपोनेंट के लिए एक टीवी में कैसा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, टेलीविज़न को सबसे पहले फिजिकली चेक किया जाता है। फिजिकली यानी कि आँख से देखकर। हमने भी आज इस टीवी का दो फॉल्ट फिजिकल का देखा। पहला पावर सप्लाई का एसी कॉर्ड और दूसरा CRT बेस का कैपेसिटर। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में इससे भी अच्छा वीडियो इस चैनल में आने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।